तो ये आज हम अधिगम और उसके चरण के बारे में जानने वाले हैं। तो अधिगम और उसकी चरण के बारे में जानेंगे, लर्निंग एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, बोर्ड पर आते हैं। तो बोर्ड पर हम सीखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि सीखना है क्या। सीखने के बारे में हम समझेंगे, हमारा मुद्दा जो है वो सीखना है। सीखने को समझेंगे, किस प्रकार से सीखना होता है और सीखना है क्या। हाँ, तो हमारा मुद्दा है सीखना। सीखने पे चर्चा हो चुकी है, थोड़ा ये इसका विस्तार रह गया था और यहीं से हमारा सुपर टेट भी स्टार्ट होता है। सुपर टेट में भी ये मुद्दा है, सुपर टेट में भी यही से मुद्दा है। इससे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, सीखना क्या है, उसके चरण क्या है और कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखना, लर्निंग। लर्निंग, सीखना। सीखना, सीखना या इसी को कहते हैं अधिगम भी, इसी को अधिगम भी कहते हैं। सीखना या अधिगम, हमें यही जानना है।
सीखना अधिगम को हमको समझना है। सीखना समझेंगे क्या है और सीखने के बारे में लोगों ने क्या कहा हुआ है और सीखना होता कैसे है उसके बारे में समझेंगे। सीखना जैसे मैंने कहा कि सतत सीखना होता है और सीखने में बहुत सारे थ्योरिस्ट ने परिभाषा भी दी हुई है कि सीखना बच्चा कैसे करता है। सीखना ट्रायल और एरर करके सीखता है। सीखना गलती और भूल करके सीखता है। गलती करता है उसमें उसके भूल होती है, उसमें त्रुटि करता है, प्रयास करता है, त्रुटि करता है, फिर उससे सीखता है। तो प्रयास त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, हम कुछ न कुछ ठोकर खा करके सीखते हैं, कुछ नए वातावरण में जाकर के सीखते हैं, कुछ हमारी स्कीमा में कुछ परिवर्तन करके सीखते हैं, किसी परिवेश में रह करके सीखते हैं। वाइगोस्की जी ने भी इसके बारे में कहा है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा है, वो सब भी चर्चा करेंगे हम आगे चल के। तो सीखना क्या है? सीखना को हम कह सकते हैं क्या, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना प्रगतिशील है। सीखना क्या है? तो सीखना प्रगतिशील प्रक्रिया है। सीखना एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, तो उसके बारे में चलेंगे। सीखना प्रगतिशील है, प्रगतिशील है और व्यवहार में परिमार्जन है। व्यवहार में परिमार्जन है, प्रगतिशील एवं परिमार्जन। परिमार्जन को कहेंगे क्या? मॉडिफिकेशन। प्रगतिशील सतत 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 सतत, ये लगातार चलती रहती है। प्रगतिशील कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ये प्रगतिशील और परिमार्जित प्रक्रिया है, मॉडिफाइएबल है कि आज हमने कुछ सीखा, आगे जाकर के उसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। तो हम उसमें कुछ न कुछ लगातार हम उसमें एजिमुलेट करते हैं, कुछ न कुछ उसमें मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे अंदर में सीखना जो है वह घटित होता है। घटित होता है क्या? सीखना और क्या है? सीखना मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? तो सीखना को कहेंगे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन है। इसीलिए शिक्षा यहाँ पे बहुत अहम हो जाती है। व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने के माध्यम से ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सीखता जाता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जब जिदे बहुत करता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बट जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता है, वह 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, फिर वो जैसे ही वह स्कूल एज में आता है, स्कूल एज में जाता है, विद्यालय जाने लगता है, अपने मित्रों के साथ बात करता है, तो उसके अंदर में लोगों से एक सामाजिक भावना विकसित होती है। एक अपनी वस्तुओं को बांट करके खाने पीने की बात होती है और एक दूसरे के साथ में शेयर करने की भावना आती है। तो वो जो है उसके अंदर में बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है, यह क्या है? उसके अंदर में परिवर्तन होने लगता है। और यह क्या परिवर्तन होने लगता है? उसके अंदर में उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। हम जैसे जैसे कुछ सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर में व्यवहारिक परिवर्तन आने लगता है। हम जब तक शिक्षक नहीं थे, शिक्षक का हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, उससे पहले हमें हमें शिक्षक कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, हमको नहीं पता था। बट जैसे हम इस लाइन में आ गए, हम शिक्षक बनने के लिए तैयार हो गए, हमने कोई कोर्स कर लिया, हमने कोई पढ़ाई कर ली और हमने इस पर अध्ययन कर लिया, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तो हमारे अंदर में वो गुण जो है धीरे धीरे विकसित होने लगे और हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने लगे। तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करना क्या है? यह जो है वो अधिगम है। जितना अधिक सीखता है वह उतना ही उसके जीवन में विकास होता है। लोग कहते हैं कि सीखना क्यों भाई, एक बार सीख लिया तो इनफ नहीं है क्या? एक बार हमने सीख लिया तो इनफ नहीं क्या? नहीं, एक बार का सीखा हुआ इनफ नहीं है। आपको सतत सीखना होगा, सतत सीखेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बस यही नहीं है। आपकी जर्नी, आपका माइलस्टोन तो बहुत बड़ा है। आप यहाँ से पैदा हुए, पैदा होकर के आपने एक चरण पूरा कर लिया, शैशवावस्था का बाल्यावस्था में आ गए। अब बाल्यावस्था से एक चरण आपने पूरा कर लिया, एक चरण पूरा कर लिया, अब आप आ गए एडल्सेंस में। यानी ये था क्या? ये था इन्फेंसी, ये था चाइल्डहुड, आप आ गए एडोलसेंस में। अब उसके बाद अब आप आगे बढ़े तो आप आ गए एडल्टहुड में, एडल्टहुड में आ गए। अब एडल्टहुड में पहुंचने के बाद अब आप जो है ओल्ड एज में आ गए, ओल्ड एज में आ गए। तो ओल्ड एज की जो आगे तक जर्नी जो है यहाँ डेथ तक जाएगी। तो इतनी जर्नी जो है, ये इतनी जर्नी हमको पूरा करनी है। यानी यहां से लेकर के हमको यहाँ तक जर्नी लेकर के जानी है। इस जर्नी में अगर हमने कहा कि इतना ही सीख लिया इनफ है, आगे नहीं सीखना है, तो हमारे, क्योंकि हर एक चरण में इस चरण के बाद इस चरण सभी चरणों का जो लेयर है वह अलग अलग है। सभी चरणों में जैसे जैसे हम एक माइलस्टोन है, दूसरा माइलस्टोन ये, तीसरा माइलस्टोन ये, चौथा माइलस्टोन, पांचवा माइलस्टोन, ऐसे सभी माइलस्टोन अलग अलग है।
और उस माइलस्टोन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उसकी डिमांड अलग है, उस डिमांड के लिए सप्लाई अलग अलग से करना पड़ेगा। तो वो चीज हमको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये क्या है, शिक्षा जो है वह सीखने में जितना सीखने की शक्ति अधिक होगी, जिस व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अगर सीखने की शक्ति अधिक है, सीखने की शक्ति अधिक होगी, सीखने की शक्ति अधिक होगी, उतना ही, अगर सीखने की शक्ति अधिक होगी तो व्यक्ति उतना ही उसका जीवन सफल होगा, उतना ही उसका जीवन क्या होगा, उतना ही उसका जीवन सफल होगा, विकसित होगा, जीवन विकसित होगा। तो ये यानी क्या कि मनुष्य जितना सीखता जाएगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही उसके अंदर में क्या होगा, विकास होगा। तो हमारे अंदर में सीखने की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता सतत विकसित करते चलनी है। सीखना हमें रोकना नहीं है, सीखना हमको लगातार जारी रखना है, सीखना लगातार जारी रखना है। तो इस जारी रखने के लिए हमको क्या है, वह आगे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसे कहते हैं कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन, जैसा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, किसी भी व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक कोट ये भी आता है कभी कभी, इसके ऊपर कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन के, किसी व्यवहार के में परिणाम स्वरूप, व्यवहार में होने वाला, व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। यानी क्या, कोई व्यवहार हमारे किसी व्यवहार में, कोई व्यवहार आया, हमने क्या किया कि हमने मान लो कि कोई एक पुलिस है, पुलिस का कार्य है, जो उस पुलिस के कार्य में उसने किसी एक चोर को पकड़ा, और चोर को पकड़ा कि वह जो है उसका व्यवहार कैसा है, वह चोरी का व्यवहार है। उसने उसको पकड़ा और पकड़ करके उसको जेल में डाला। पहले तो उसको समझाया बुझाया, नहीं समझा तो उसको जो है पनिश किया, 2-4 दिन तक उसको जो है दंडित किया, घर से बाहर रखा, मतलब उसको अंदर रखा, घर से दूर रहा, कई बार रहा, और उसको वो सारी चीजें जो लिमिटेशंस, उसके वैभव के लिमिटेशंस थी, वो सारे वैभव की लिमिटेशंस उसके कम क्या बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो धीरे धीरे इस चोर के अंदर में जो है वो व्यवहार जागृत हुआ। अब यह इसके अंदर में मनुष्यत्व का व्यवहार जो है वो आने लगा। मनुष्यत्व का व्यवहार जो है यार, इसके अंदर मनुष्यत्व का व्यवहार जो है, मनुष्य वाला व्यवहार इसके अंदर में आने लगा। ये क्या हुआ, यह इसके किसी व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जैसे इसमें एक और एग्जांपल बहुत बढ़िया है, बहुत फेमस है। जब ये वाल्मीकि जी जब उनका जंगल में जब चोरी करते थे और डाकू बन करके वह लोगों को छीनते थे, तो वहां के जो साधु थे, साधु को जो एक बार वो लूटने गए, तो साधुओं ने कहा कि आप अगर ये कर लेंगे तो होगा क्या। तो उनको ये समझ में आया कि तो सब हम अपने परिवार के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ परिवार से पूछ, परिवार से पूछ करके आए, तो कोई परिवार का साथ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम तो अलग ही दुनिया में थे। तो अब वो जो अलग की दुनिया थी, उस अलग की दुनिया से परिचित हो गए, और परिचित कराने का काम साधुओं ने किया। साधुओं ने परिचित कराने का काम किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस व्यवहार की वजह से, व्यवहार के परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। वो व्यवहार किया, किसी ने उनको सिखाया, पता चल गया कि यार ये बात गलत थी। जैसे कहीं और एग्जांपल देते हैं कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि चलो कूद जाते हैं, कुछ लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना जरूरी है, वही उसी के लिए तो उन्होंने कहा हुआ है थॉर्नडाइक ने कि ट्रायल एंड एरर की बात ही करिए। ट्रायल मतलब क्या, ट्रायल मतलब रिस्क लेंगे तो आपको लर्निंग होगी, गलती करेंगे भले। आपने ट्रायल किया, ट्रायल करने की वजह से आपको क्या हुआ, एरर हुआ। ये ट्रायल क्या है, यहाँ पे व्यवहार है, और व्यवहार की वजह से परिणाम क्या हुआ, एरर आया। ध्यान करिएगा, ये ट्रायल है, ट्रायल जो है ये व्यवहार है, और जो परिणाम है वह एरर है। तो इस ट्रायल और एरर की वजह से आपने क्या किया, कुछ नया सीखा। जब यह नया सीखा तो आपके व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि यार ये गलती हुई, अब ये गलती नहीं करनी। तो ये भी है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जो कुछ नया सीखा हुआ होता है, उस नए सीखे में भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। नए सीखे हुए ज्ञान में हम जो है उसको आगे की प्रक्रिया में लेके जाते हैं। नए सीखे हुए ज्ञान को आगे की प्रक्रिया में लेके जाते हैं, उसकी नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखते हैं। यानी जो हमने नया सीखा हुआ है,
हमने मान लो कोई नया सीखा, कोई नया सीखा हुआ चीज या कोई नई वस्तु ली आपने, उस नए सीखे हुए ज्ञान में ज्ञान की प्रक्रिया सीखते हैं। तो अब नया है, मान लीजिए मैं बताऊं, मैंने एक प्रोडक्ट लिया कुछ, मैं अपनी बात बताता हूं। कल मैंने एक प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट जो है हमने चाहा कि इसको यूज करूं, उसी प्रोडक्ट की वजह से कल शाम का जो है वो सेशन हमारा खराब हो गया। मतलब उसमें 10-15 मिनट का 10-15 मिनट नहीं, 5 मिनट का जो डिले हुआ उसी वजह से। अब वो प्रोडक्ट कैसे चलाना नया था मेरे लिए, उस प्रोडक्ट को कैसे चलाना वो मुझे पहले ऑपरेट करने तो नहीं समझ में आया। तो अब यहाँ ये नया हमको लगा कि ये चीज करे कि हम ये इसको ले ले, तो इसको ऑपरेट कैसे करेंगे हमको पता नहीं था। तो हमने जो नया सीखा उस नए ज्ञान की, जो नया सीखा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान की प्रक्रिया कैसी होगी, उस ज्ञान की प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें भी क्या होता है, इस कैसी होगी इसको भी जानना होता है, इसको भी जानना क्या होता है, वह लर्निंग होती है। यानी कुछ नया सीख रहे हैं, नया कुछ ज्ञान की प्रक्रिया ले रहे हैं और उसकी प्रक्रिया को भी जान रहे हैं, यानी नया में भी कुछ प्रक्रिया ले रहे हैं, वह नया प्रक्रिया को जानना क्या है, वह भी सीखना है। सीखने की प्रक्रिया हर व्यक्ति में, हर सीखने में, हर व्यक्ति के सीखने में, प्रत्येक व्यक्ति के सीखने में, प्रत्येक व्यक्ति के सीखने में उसकी कुछ क्रियाएं और कुछ उपक्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं एवं उपक्रियाएं होती हैं। अब यह क्रियाएं और उपक्रियाएं क्या होती है इसको समझ लेते हैं। क्रियाएं और उपक्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं और उपक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। क्रिया और उपक्रिया क्या होती है, तो क्रिया जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमें ये मान लो एक प्रोडक्ट को, ये एक वस्तु है, इस प्रोडक्ट को हमको चलाना है। मान लो ये प्रोडक्ट है, ध्यान करिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। इस प्रोडक्ट हमको चलाना है, इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए हम कह रहे हैं कि चलो अच्छा ऑपरेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करना है या इसको कैसे हमें संचालित कैसे करना है। तो हमने संचालित करना सीखा। ये पूरा क्या है, यह होल है, यह होल है, इस होल को हमको ऑपरेट करना है। होल ऑपरेट करना है, इस होल के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, पार्ट होंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे। अब इन छोटे छोटे पार्ट को हम इसको चलाना सीखेंगे, 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 हम इसको चलाना सीखेंगे। ये सारा कुछ चलाना सीखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ तो क्रियाएं हैं और उसके अंदर कुछ उपक्रियाएं भी हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया है, वह सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, वह हमेशा चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया हमेशा हमेशा जो है वह सक्रिय रहती है। सीखने की प्रक्रिया हमेशा सक्रिय रहती है। सीखने की प्रक्रिया सक्रिय रहती है, यानी जब बच्चा सीखता है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया जो है वह हमेशा सक्रिय रहती है। यही सारी चीजें हम अपने बच्चों के ऊपर भी लेके जाएंगे, उन बच्चों पर भी अप्लाई करेंगे, चाहे वह क्लासरूम में बच्चा हो, चाहे क्लासरूम के बाहर बच्चा हो, चाहे वह जो स्लो लर्नर का बच्चा हो, चाहे वह एवरेज लर्नर का बच्चा हो, चाहे वह हायर अचीवर हो, चाहे उसमें से किसी भी डाइवर्स प्रकार का लर्नर हो, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो, चाहे कोई बच्चा हो, उन सारे जो ह्यूमंस है, ये सारे लोग कौन है, जो मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, बच्चा क्या है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। उस ह्यूमन बीइंग या फिर हम किसी एनिमल को कहें, तो हर में जो है वो सीखना सतत होते रहता है, उसी सतत सीखने से वह आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो है वो सीखने की प्रक्रिया है। अब सीखने की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा और अलग एक मायने से, एक अलग आईने से देखते हैं। इस अलग आईने को भी हमने पहले समझाया हुआ है, फिर से वापस से मैं आपको समझाता हूं कि ये अलग आईना क्या है। एक बार एक अलग, ये जो आईना है, इस आईने के अंदर में हमने झांका हुआ है, दोबारा से देखते हैं। शिक्षा का मतलब ये सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है कि आगे की ओर बढ़ना। अधिगम का मतलब क्या होगा, अधिगम का मतलब आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। अधिगम मतलब आगे की ओर बढ़ना, यानी हमें क्या होना है, आगे आगे चलना है, आगे आगे जाना है। तो आगे आगे जाना है, तो आगे आगे कैसे जाना है, ये कह रहा है कि हमें आगे आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे बढ़ना है, उसमें जो है उन्होंने कुछ प्रक्रिया बताई। मनोविज्ञान में इसमें कहा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया साथ साथ में चलती है। मनोविज्ञान में जो हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें कहा गया कि इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी चलती है। यानी हमने कुछ सीखी तो उसको हम सिखाएंगे भी। सीखने के साथ साथ
सिखाने की भी प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया चलती है, की प्रक्रिया चलती है, सीखने के साथ में सिखाने की प्रक्रिया चलती है। ये कैसे चलती है, इसको जो है हमने बहुत पहले समझाया हुआ था केबी स्क्वायर के रूप में। किस रूप में? केबी स्क्वायर के रूप में। केबी स्क्वायर के रूप में समझते हैं कि सीखने के साथ में सिखाने की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो केबी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि केबी स्क्वायर हमने एक बार पढ़ाया हुआ है, मैं वापस इसको ले रहा हूं क्योंकि सीखना पढ़ा रहा हूं इसलिए। तो के बी और बी, अब ए के बी स्क्वायर के बीच में सारों में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन ये इस तरह से चलता है, यानी के बी स्क्वायर, हमें के बी चाहिए, हमें बी भी चाहिए और हमें बी भी चाहिए। अब इन सारों में यही जब हम इसके अंदर में जब ये एक इसके अंदर में जब प्रक्रिया होती है, यानी प्रक्रिया का मतलब इन दोनों की इन सभी के बीच में इंटरेक्शन जब होता है, जब ये इंटरेक्शन होगा, जैसे हम कोई रासायनिक पदार्थ डालते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है? प्रक्रिया, अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया के दौरान कुछ एक नया प्रोडक्ट निकल करके आता है। वो नया प्रोडक्ट क्या होता है? वही नया प्रोडक्ट व्यवहार में परिवर्तन होता है। वही नया प्रोडक्ट जो है व्यवहार के परिवर्तन के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं वो व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा। यानी ये सब चीजें जब होगा तो इसके अंदर में एक परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसा होगा वो समझ लेते हैं। परिवर्तन होगा, इनके बीच में क्या होगा? एक परिवर्तन होगा। जब ये पूरा होगा, ये पूरा बनेगा, तो बनने के बाद यहाँ पे परिवर्तन होगा। क्या? चेंज होगा। चेंज कैसा होगा? ये चेंज को समझ लेते हैं। तो चेंज इसके जरिए होगा। चेंज कहां होगा? यह चेंज किसमें होगा? नॉलेज के रूप में। चेंज कहां होगा? तो चेंज जब ये केबी स्क्वायर होगा, जब हम सीखेंगे तो कहां होगा? ये नॉलेज के रूप में होगा। इसको कहेंगे क्या? नॉलेज। इसको कहेंगे क्या? बिहेवियर। और इसको कहेंगे क्या? बिलीफ। इन तीनों चीजों में क्या होगा? चेंज होगा। इन तीनों चीजों में चेंज होगा। उसी को कहेंगे क्या? सीखना। उसी को कहेंगे सीखना। के का मतलब क्या? तो नॉलेज। यानी चेंज इन किसमें? नॉलेज। तो चेंज इन किसमें? बिहेवियर। और चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर और चेंज इन बिलीफ। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ होता कैसे है, इसको भी समझ लेंगे। तो ये इसमें जो है वो क्या होगा? यह चेंज होगा। तो जब ये सीखने की प्रक्रिया होती है तो हमारे ज्ञान में जो हमने पहले वाला ज्ञान सीखा उसमें क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे हमको नहीं आता था, हम अब सीख लिए। हम लोग ऑनलाइन में सीखना नहीं, हम लोग ऑफलाइन के चक्कर में होते थे, हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ते थे। जब ऑफलाइन पढ़ते थे हम उसी से एकदम हैबिचुअल थे। ऑनलाइन कैसे होगा, कंप्यूटर कैसे चलाना, फोन कैसे चलाना, नहीं आता था। बट आज हमें इस कोरोना पीरियड में हमको सिखा दिया है कि आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, यह भी सक्सेस है, यह भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यह जो है वह कहा गया है। तो यानी हमने जब सीख लिया कि यह हो सकता है, हमारे ज्ञान में क्या हुआ? बदलाव हुआ। हम ये नहीं जानते थे कैमरा क्या होता है, हमें नहीं जानते थे कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्या होता है, हमें नहीं जानते थे कि ये जो है ऑनलाइन क्या होता है, ये जूम क्या होता है, ये सब हम नहीं जानते थे। हम ये फ्लिप्ड क्लास क्या होती है हम नहीं जानते थे। हम हाइब्रिड क्लास क्या होती है हमें नहीं जानते थे। ये सब चीजें हम जान गए तो हमारे ज्ञान में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। वैसे ही इस ज्ञान को लिया, हमने अप्लाई किया, ज्ञान को लिया, अप्लाई किया तो हमारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पहले यार लोग कहते थे कैसे पढ़ेंगे, जब शुरू में कोरोना आया था तो लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो कहीं आवाज कटती थी, कहीं नहीं रहती करती थी, और कभी वो कट जाता था, नेटवर्क ही कट जाता था। बट सारा अब लगभग स्टेबल हो चुका है। नेटवर्क का ही खाली एक इशू होता है, बाकी सारे लोग अब उसे हैबिचुअल हो गए। कहाँ सेव करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, कहाँ इसको देखना है, कहाँ कैसे करना है, कहाँ चैट करना है। पहले चैट बॉक्स ही नहीं खुलता था, कैसे शेयर करना है, ऐसा भी नहीं खुलता था। हमें नॉलेज हो गया, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ। तो व्यवहार में परिवर्तन होना, जैसे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अब हमारे अंदर बिलीव भी हो गया। यार हम पहले कहते थे कि यह नहीं हो सकता है, बट हो सकता है। हो सकता है हमारे व्यवहार में, हमारे विश्वास में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो ऐसे ही जो है ये चीज भी देखने को मिलती है। क्या? चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ। ये चीज भी है सीखना का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखना की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। सीखने की विशेषताएं यहां पे लेते हैं इस जगह पे। सीखने की विशेषता देख लेते हैं कि सीखने की विशेषता क्या है। चलिए सीखने की विशेषताएं समझ लेते हैं। सीखने की विशेषताएं सीखने की विशेषताएं समझेंगे। सीखने की विशेषताएं क्या है, कहां किसको कहेंगे सीखना, उसको ही हम समझेंगे। किसको सीखना कहेंगे उसको समझेंगे। सीखना किसको कहेंगे? तो सीखना जो है वह लगातार सीखना विकास है। विकास, सीखना क्या है? वह लगातार विकास। सीखना
सीखना विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? तो विकास की प्रक्रिया है। और सीखना क्या है? सीखने में और क्या कहेंगे? तो सीखना जो है वह हमें समायोजन की बात करता है, यानी हमारे अंदर में बिलीफ, जैसे ही हमने सीख लिया ये चीज क्या कह रहा है, ये कह रहा है चेंज करना। चेंज करना मतलब हम समायोजन अपने आप को ले रहे हैं, हम उसमें ढल जा रहे हैं। पहले यहाँ थे, यहाँ से हम यहाँ आ गए। हम पहले यहाँ थे, हम पहले शैशवावस्था में थे, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ गए। तो हमको जहां पे अब हम यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ तक तो हम बिल्कुल ढले हुए थे। अब यहाँ से इस अवस्था से लेकर के हमें इसमें जाना है, तो थोड़ा हमको ट्रांजिशन पीरियड तो लगेगा। ट्रांजिशन पीरियड तो लगेगा कि हमें थोड़ा बदलने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, बट उस ट्रांजिशन पीरियड से ऐसे गुजरेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम इसमें गुजर जाएंगे। अब गुजरने के बाद हम फिर ये आगे चलने में, तो ये थोड़ा ट्रांजिशन की पीरियड होती है। ये ट्रांजिशन पीरियड स्पाइरल से भी समझ सकते हैं, स्पाइरल में ऐसे होता है ट्रांजिशन पीरियड, यानी यहाँ तक तो होता है, फिर आप घूमते हैं तो एक ट्रांजिशन पीरियड चलता है, यहाँ से ये कितना होता है, ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है। थोड़ी समस्या होती है ट्रांजिशन पीरियड में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा समस्या लगती है। जैसे आप एक घर में हो, फिर कहीं दूसरे घर में चले गए, या आप ये कहीं एक विद्यालय में पढ़ रहे हो, विद्यालय से घर पे जा रहे हो, तो विद्यालय से घर की परिस्थिति में रहने में 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, 2 घंटे आपको थोड़ी समस्या होगी, 2 दिन की समस्या होगी, 1 हफ्ते की समस्या होगी, बट आप फिर वापस से हैबिचुअल हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि सीखना क्या है? सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। सीखना समायोजन की प्रक्रिया है, यानी हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और क्या है? सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना जो है क्या है? अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। किसका? हमारे पास अनुभव जितना आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, वैसे हमारे सीखने में क्या होता है? विकास होता है। तो हमारे अनुभवों का क्या है? संगठन है। सीखना हमेशा स्वदेश्य होता है। अगर किसी ने कहा कि हमको सीखना है, तो सीखना जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो सीखना क्या होता है? स्वदेश्य होता है। स्वदेश्य होता है। हमारे पास जब उद्देश्य होगा तभी हम सीखेंगे। आज सुबह सुबह आप लोग आकर के हमारे साथ में सीख रहे हैं, तो ये सीखना तभी घटित होगा जब आपका टारगेट होगा कि हमको पढ़ना है। पढ़ना अगर नहीं होता आपका टारगेट, तो आप यहाँ सीखने नहीं आते। तो ये क्या है? सीखना स्वदेश्य है। सीखना सीखने के लिए विवेक पूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। सीखने के लिए क्या? सीखने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है। सीखने में विवेक पूर्ण होता है, विवेक शामिल होता है। सीखने में विवेक शामिल होता है। अब वह विवेक नहीं जो मेरा भाई है, वह नहीं। विवेक मतलब ये विवेक, सीखने के लिए यह चाहिए। अगर यह नहीं सीखना है तो सीखना धीमी गति से होगा, अगर यह है तो सीखना अच्छी गति से होगा। लोग कहते हैं ना, भगवान ने भेजा तो, बट भेजे में भेजा नहीं भेजा। तो भेजे में अगर भेजा नहीं भेजा होगा, वह विवेक नहीं भेजा होगा, तो सीखने की प्रक्रिया धीमी गति से चलेगी। धीमी गति से चलेगी तो आपको एक चीज को 20 बार बताना पड़ेगा, जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर वाले बच्चों में घटित होता है, घटित होता है। और सीखना क्या है? सीखना एक सृजनशील प्रक्रिया है। सीखने में सृजनशीलता भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? सृजनशीलता देखी जाती है। तो जितना क्रिएटिव होता है वह उतना ही जो है वह अच्छा सीखता है। तो सीखने में सृजनशीलता भी होती है, सृजनशीलता होती है। सीखने में और क्या होता है? सीखने में और क्या होता है उसको समझते हैं। सीखना क्रियाशील है, एक्टिव प्रोसेस है। सीखना जो है वह क्या है? वह एक्टिव प्रोसेस है। सीखना सीखना एक्टिव प्रोसेस है, क्रियाशील है। सीखना क्या है? तो हिंदी में लिखते हैं क्रियाशील है। क्रियाशील क्या है? सीखना हम एक जगह सीख लेते तो बैठे नहीं रहते। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपको कुछ चीज बताई है, जो लोग इस फॉर्मूले को जानते थे, अगर उनको मैं ये फॉर्मूला बताता तो कहते कि ये तो बताया, आगे बढ़िए ना, ये सब चीज सीखी हुई, ये सब जानते, आगे बढ़िए, कुछ नया बताइए। तो जब ये नया बताने के लिए आपके अंदर लग है, क्योंकि आप इस अवस्था से, आप अगर मान लीजिए ये अवस्था से गुजर चुके हैं, यह इन्फेंसी की अवस्था है, और इस अवस्था से फिर आप चाइल्डहुड की अवस्था में आए हैं, तो चाइल्डहुड अवस्था से आपको कोई कहे कि पीछे जाओ, तो पीछे आप नहीं जाओगे। पीछे नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कहोगे ये वाली चरण तो हम गुजर चुके हैं, ये वाला चरण हम गुजर चुके हैं। आप जब यहाँ होगे, जब एडल्टहुड वाले अवस्था में आओगे, तब फिर आपको लगेगा यार अब जिम्मेदारियां बहुत हो गई। जब बच्चों को देखोगे तो बोलोगे यार कभी हम भी आज बच्चे हो जाते तो काश अच्छा होता, हम विद्यालय में होते तो आज अच्छा होता।
बट वो दिन नहीं आने वाला और आपको एक एक क्षण को लगेगा, बट बार बार नहीं लगेगा। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा बोर्ड सही कर दीजिए। ये ओके, नाउ ओके। हाँ चलिए, ओके हो गया है। तो ये क्या है, सीखना जो है, ये सीखना आचरण को प्रभावित करता है। सीखना क्या है, सीखना हमारे आचरण को प्रभावित करता है। सीखना आचरण को प्रभावित करता है। सीखना आचरण को प्रभावित करता है, कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हमारा मैनर है, जो हमारा तरीका है, उसको प्रभावित करता है। जैसे हमने सीख लिया, किसी ने कहा कि अब आना है, आना है, आप आए और आते दरवाजा जो आपने खोला नहीं और ऐसे ही आकर के घुस गए। मतलब दरवाजा आपने नॉक भी नहीं किया और मतलब वो किया नहीं, ऐसे घुस गए। तो घुस गए तो आपको किसी ने कहा भाई कर्टेसी मेंटेन करो, थोड़ा कर्टेसी बोल करके आओ, मे आई कम इन। तो जब आप वो वहां पे अगर आपको किसी ने बोला कि मे आई कम इन, आपको बोलना है, आपको ये मेंटेन करना है, तो दोबारा आप क्या करोगे, आप उसको वो चीज आचरण को मेंटेन करोगे, आप उसी लहजे में जाओगे। तो ये सब चीजें जो है आचरण, वो उसको भी आचरण को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हो वैसे वैसे आपके अंदर में बदलाव आते जाता है। बच्चा पहले रोता है, बच्चा पहले इगोसेंट्रिक होता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसके अंदर में सुधार होता है, वो लोगों के साथ में सोशल बीइंग भी बन जाता है। ये भी चीज दिखाई पड़ती है। सीखना जो है वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है। सीखना कैसे होता है, जैसा हमें, इसीलिए कहते हैं सीखने में वातावरण की भूमिका बहुत अधिक होती है। सीखने में वातावरण की भूमिका बहुत अधिक होती है, तो वातावरण इसको प्रभावित करता है। सीखने को वातावरण वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण प्रभावित करता है, कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है, लॉक ने कहा हुआ है, इसको जो है वॉटसन ने कहा हुआ है कि आप मुझे कोई भी बच्चा, ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई बच्चा दे दो, मैं उसको जो चाहूंगा वो बना दूंगा। लॉक ने और वॉटसन ने, तो जो दोनों बिहेवियरिज्म के हैं महानुभाव, इन दोनों लोगों ने इसके ऊपर बात करा हुआ है कि बच्चे क्या होते हैं। लॉक ने कहा कि कोरिलेट होते हैं, हम चाहे जो चाहे वो लिखते हैं। वॉटसन क्या कहते हैं कि आप मैं कोई भी बच्चा दे दो, मैं चाहे उसको जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूँ। तो ये सब सारी बातें किस पर निर्भर करती हैं, ये सारी बातें वातावरण पर निर्भर करती हैं। अगर मान लो एक पढ़ाई का माहौल नहीं है, एक पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि कुछ बच्चे हैं कि घर घर पे ही रह करके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि मैंने सुना कि मेरे ही कुछ विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं कि हम गांव में बाहर जो है वो झोपड़ी में रहते हैं और वहां से सीखते हैं, वहां से पढ़ते हैं, और कहीं उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं है। वो खाली जो उनको जो अवेलेबल रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं, यूट्यूब से मिल जा रहे हैं या कहीं से मिल जा रहे हैं, उसी से लिख करके पढ़ करके सीख जा रहे हैं। वो कहीं फॉर्मली रूप से किसी कोचिंग सेंटर को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या कहीं जाकर के उन्होंने इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर कहीं किसी भी बड़े शहर में जाकर के उन्होंने जो है वो कोचिंग नहीं करी। तो कोचिंग नहीं करी, इसका मतलब क्या है, वो वहां वो घर पे रह करके ऐसा माहौल में सीख सकते हैं। बट कुछ लोगों के घर पे माहौल नहीं बनता है, कुछ लोग घर पे रह करके माहौल नहीं बनता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा पीपुल्स है, बहुत सारा क्राउड्स है, तो उस क्राउड्स में वो सीखने का जो माहौल है वो नहीं बन पाता है। तो सीखने का माहौल जहां पे होगा, जहां 2 4 लोग 10 लोग पढ़ने वाले होंगे, जहां इंटरेक्शन होगा, वहां क्या होगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ने में मन लगा ही रहता है। घर पे रहते हो नहीं मन लगता है। वही सी चीज है कि सीखने का क्या है, एक वातावरण होता है। चलिए, सीखना क्या है, वह सार्वभौमिक है, वह यूनिवर्सल है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सार्वभौमिक है, ये इसको समझ लेते हैं, ये सार्वभौमिक है। सीखना जो है, बस आप यहां हो, भारत में हो, सीख पा रहे हो, और भारत के बाहर चले जाओगे आप नहीं सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे भारत में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे ब्राजील में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे कनाडा में रहो, चाहे जहां रहो, आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहेगी। तो सीखना जो है सार्वभौमिक है। सीखना कहीं एक जगह पे घटित नहीं है, वह हर जगह पे घटित होती रहेगी, वह सतत चलती रहती है। ये डायनेमिक प्रोसेस है। सीखना क्या है, सीखना गतिशील प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसको गतिशील प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो है, ये सब मैंने आपको सीखने की क्या है, मैंने विशेषताएं बताई हैं। विशेषताएं और भी बहुत सारी हैं, ये सब प्रश्न में पूछे जाते हैं, ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न दे देंगे, अलग अलग प्रकार का स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा कि बताओ। अब तो जो है वो स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक जो है, एक आपको लॉजिक दे देगा, उस लॉजिक का कहेगा कि इसका रीजन, एक लॉजिक होगा, एक एजम्पशन के आधार पे फिर वो दे देगा आपको लॉजिक, उसी आधार पे कहेगा। जस्ट अ मिनट। हाँ जी संकेत सर, गुड मॉर्निंग। आ भी गया? अच्छा, तो
तो अभी घर पे हूँ और मैं आधे घंटे में आता हूँ। आप आइए, वहां रहिए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये तो बस आपको बस स्टेशन ही उतारेगी, वहां से एक रिक्शा लेगी। नहीं नहीं, आप सीधे बस स्टैंड ही है, बस स्टैंड से फिर वहां से लेगी। ओके, तो क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। एक और सेशन चल रहा है, मतलब एक और काम है, पैरेलल चलेगा। तो आज ज्यादा समय तक मैं नहीं आपके बीच में रह पाऊंगा, थोड़ी समय रहूंगा, बट ये आज ये सेशन पूरा कर लूंगा, उसके बाद ही चलूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको सीखना बताया, सीखना क्या है, और सीखना के केवी को अर्थ बताया, सीखना की विशेषता बताई। आइए, सीखना की जो टर्मिनोलॉजी है, उसका जो एब्रीविएशन है, जो उसका जो उसके एक एक लेटर्स है, उस लेटर के आधार पर समझते हैं कि क्या है। चलिए, यहाँ तक हो गया तो मैं आगे बढ़ू। यह हो गया, चलिए तो चलते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला नहीं होगा, उसको मैं भी रहने देता हूँ, ये लेता हूँ, इसको मिटाता हूँ। सीखना में जैसे हमने टीचिंग को पढ़ा हुआ था, वैसे लर्निंग को पढ़ते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के बारे में समझते हैं, लर्निंग के शब्दों को समझते हैं। तो लर्निंग में जैसे देखिए क्या है, कहेंगे तो एल, कहेंगे एल, कहेंगे ई, कहेंगे ए, कहेंगे आर, कहेंगे एन, कहेंगे आई, कहेंगे एन, कहेंगे जी। तो ये क्या हो गया, लर्निंग। LEARNING, लर्निंग। अब इसके एब्रिविएशन क्या है उसको समझ लेते हैं, इसका जो इससे तात्पर्य क्या निकलता है उसको समझ लेते हैं। इसी से क्या होगा, सीखना घटित होगा। सीखना कहाँ जाएगा, सीखना किस रूप में जाएगा, उसको समझते हैं। सीखने से, लर्निंग का मतलब क्या है, सीखने से हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है। सीखने से हमारी क्या होती है, लाइफ स्टाइल बदलती है। लाइफ स्टाइल क्या बदलती है, लाइफ स्टाइल। एल फॉर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में बदलाव, चेंज इन लाइफ स्टाइल। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन लाइफ स्टाइल, मैं यहाँ बदल देता हूं, यहाँ क्या होगा, चेंज इन लाइफ स्टाइल। जैसे ही आप सीख जाते हो वैसे आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। पहले गांव में रहते थे तो गांव में, इवन मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं, पहले गांव में होते तो कुछ भी कपड़ा पहन लेते थे, बेल बॉटम जैसा पहन लेते थे, कभी लुंगी पहन लेते थे, कभी ये पहन लेते थे, कभी वो पहन लेते, कुछ भी चलता था। बट जैसे ही हम आगे पढ़ाई के हायर एजुकेशन में आए, जैसे वहां गए, लोगों को देखा, लोगों से मिले, तो हमें लगा कि नहीं यार, एक कैडर मेंटेन होना चाहिए, एक फॉर्मल लुक होना चाहिए। उस फॉर्मल लुक से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्रिएट होती है, वो दिखती है। तो वैसे हमने उस चीज को जहां, जैसे फिर और थोड़ा आगे जाएंगे, किसी ऑफिस में जाना होगा या कहीं किसी फॉर्मल किसी जगह पे जाना होगा, तो वहां पे फिर हमको वो चीज पहननी पड़ेगी, हमको एक जो है ब्लेजर लेना पड़ेगा, एक कोट लेना पड़ेगा, कभी इवन हो सकता है टाई पहननी पड़ेगी, चश्मा लगाना पड़ेगा, थोड़े जो है अपने डेकोरम पूरा करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है क्या है, जैसे से आगे बढ़ते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, तो हमारे लाइफ स्टाइल को भी बदलाव करता है। तो सीखना क्या है, चेंज इन लाइफ स्टाइल। और क्या है, सीखना चेंज इन एक्सरसाइज, हम ये चेंज ही लेते हैं सभी में, चेंज इन एक्सरसाइज। हमको क्या करता है, यह एक्सरसाइज करने के लिए मदद करता है। एक्सरसाइज में बदलने, एक्सरसाइज देने के लिए हमको क्या करता है, यह मदद करता है। एक्सरसाइज, चेंज इन एक्सरसाइज, अभ्यास, अभ्यास में बदलाव देता है, अभ्यास करने पर प्रेरित करता है, अभ्यास करने पर प्रेरित करता है। अब ए, चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी हमारे क्या है, हमारे रुझान में, हमारे रुझान में, हमारी अभिवृत्ति में, हमारे हमारे अभिवृत्ति में क्या करता है, यह बदलाव करता है। तो यह ये इसको कहेंगे चेंज इन एटीट्यूड। और क्या कहेंगे, चेंज इन रिस्पॉन्सिबल। ये बनेगा क्या व्यक्ति, अगर लर्निंग होगी तो रिस्पॉन्सिबल बनेगा बच्चा, और व्यक्ति जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे उस चीजों को लेके, उस चीजों को प्रति क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल बनता जाएगा। एन मतलब क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहाँ पे वह, यह भी बहुत भूमिका रखता है, यह भी बहुत ही भूमिका रखता है। न्यूट्रिशन, पोषण, जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पोषण को भी आवश्यकता लगती है। ब्रेन, ब्रेन ही जो है हमें सीखने पर प्रेरित करता है। तो ब्रेन को क्या है, ब्रेन एक ऐसा है कि उसमें जितना भी ताकत रख दो वह सब खाली लगता है। ब्रेन, किसी भी व्यक्ति का ब्रेन ही जो है वो ज्यादा मटेरियल खाता है। जैसे आप थकते कहो, आप बोलो, आप बैठे रहो और आप खाली एक्सरसाइज करो तो आपको लगेगा यार भूख, ये मतलब जितना एनर्जी काम करने में नहीं लगती, उतना एनर्जी सोचने में लगती है। सोचना जो है वो बहुत एनर्जी खाता है।
तो ये जो प्रक्रिया चलती है ना, उसका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो मतलब आपकी एनर्जी को कंजम्पशन करने का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी अगर शरीर स्वस्थ है, आप हृष्ट पुष्ट हो, तो आपका मस्तिष्क जो अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए न्यूट्रिशन की खास आवश्यकता पड़ती है। और आई की बात करते हैं। आई में क्या है? तो आई को कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल क्रिएशन जो है, ये सीखना क्या बनाता है, सीखना किधर करता है, वो चेंज करता है आपके सोच में, आपके बौद्धिक क्षमता में, आपके इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में बदलाव करता है। इंटेलेक्चुअल क्रिएशन तो चेंज करेगा कहां? आपके इंटेलेक्चुअल क्रिएशन में। फिर सेकंड लास्ट है एन, नेशन बिल्डर। आप जैसे जैसे बदलाव आपके अंदर होता है, लर्निंग होती जाती है, तो आप नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देने लगते हो, तो नेशन बिल्डर होता है। नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में आप जो है वो योगदान देने लगते हो। फिर जी, जी से क्या होगा? जी से जैसे जैसे हम वहां देख रहे थे टीचिंग में, वैसे जी यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे भी आएगा क्या? जितना लर्निंग करोगे उतना क्या बनोगे? उतना आप जेंटलमैन बनोगे और जीनियस बनोगे। जेंटलमैन और जीनियस, मैन वुमन, यहाँ पे अकेले नहीं लिखना है, जेंटलमैन वुमन दोनों को लिखना है, क्योंकि अब तो हर जगह पे समान है। मैन वुमेन, जेंटलमैन वुमेन, और क्या यहाँ पे आप जीनियस, जीनियस ये जो है बन सकते हैं। तो ये क्या है? ये इसकी एब्रिविएशन है LEARNING की। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अपने शिक्षण में बदलाव कर सकते हैं। चलिए, हमने ये समझा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि लर्निंग होती कैसे, किस रूप में होती है और कितनी होती है, कितना कितना हमको दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होती है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लर्निंग में किस रूप में कितना होता है, तो हम एक जो है एडगर डेल का एक शंकु है। एडगर डेल जी एक बहुत ही महान व्यक्ति है, उन्होंने एक शंकु बताया हुआ है। एडगर डेल ने एक शंकु के रूप में लर्निंग को समझाया हुआ है। किसने? एडगर डेल ने एक हायरार्की के रूप में, एक शंकु के रूप में समझाया हुआ है कि लर्निंग कैसी होगी। एडगर डेल महोदय, तो यह नाम जान लीजिएगा किसने सुझाया हुआ है? एडगर डेल इनका एक लर्निंग का सुझाव है, इसको उन्होंने सुझाया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है कि लर्निंग कब, कहां, कैसे होती है, कितने रूपों में होती है। तो कितने रूप में होती है ये देखिए, सबसे ज्यादा का रेशियो और ऊपर कम का रेशियो। तो हम कम से आते हैं, सबसे पहले कम से आते हैं। तो कम में क्या होगा? कम में सबसे ऊपर से आते हैं, सबसे कम किसकी होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे कम जो है, जब हम कहीं, हमको कोई लेक्चर देता है, कोई पढ़ाता है, लेक्चर देता है, उस लेक्चर के माध्यम से मात्र 5% जो है वह लेक्चर के माध्यम से होता है। जब हम सीखते हैं तो 5% लेक्चर के माध्यम से सीखते हैं। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो रीडिंग के माध्यम से, रीडिंग जब हम करते हैं तो रीडिंग से 10% होता है। रीडिंग से वह 10% होता है। रीडिंग करने से 10%। रीडिंग जो अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ करके अगर हम सीखते हैं किसी किताबों को लेकर के कहीं से, तो उससे हमें 10% की रीडिंग होती है। वहीं 20% की जो रीडिंग, जो 20% का जो है, वो 20% हम ऑडियो और विजुअल के माध्यम से सीखते हैं। ऑडियो और विजुअल के माध्यम से 20% ऑडियो विजुअल, हम कहीं से सुन करके और कहीं से देख करके, और देख करके हम 20% की लर्निंग करते हैं। वही बात करें तो 30% जो है वो हम कहां सीखते हैं? तो 30% हम डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखते हैं। 30% कैसे? तो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। हमको कोई दिखाता है, कोई करके बताता है, तो उससे हम कितना सीखते हैं? तो 30% सीखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 50% कहां सीखते हैं? तो 50% सीखने के लिए हम जब डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करते हैं, उससे 50% सीखते हैं। डिस्कशन के माध्यम से, डिस्कशन माध्यम जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ये इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को डिस्कशन के लिए छोड़ो तो लर्निंग जो है वो बेहतर होगी, वो अच्छी होगी। तो डिस्कशन के माध्यम से फिर हम समझते हैं कि अगर हम कहीं बच्चे को छोड़ दें, चलो एक्टिविटी बाय डूइंग बाय लर्निंग करो, मतलब करके सीखो। तो करके सीखने में बच्चा कितना सीखता है? तो बच्चा जब करके सीखता है तो उसमें जो उसकी लर्निंग होती है वह होती है 75%। 75% बच्चा जो है वह लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। 75% कैसे? तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग।
लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखता है। वहीं जो 90% है वह 90% कैसे सीखता है, तो 90% जो है वह किसी को पढ़ा करके, किसी को टीच करके, किसी को सिखा करके, टीच टू अदर, टीच टू अदर, अगर हम दूसरों को सिखाएंगे, टीच टू अदर्स, तो इससे हमारा जो लर्निंग है वह बहुत ज्यादा होगा। तो ये एडगर डेल जी ने ये जो है सबको के रूप में बताया हुआ है कि कैसे लर्निंग होती है। लर्निंग कैसे होती है, तो 90% दूसरों को पढ़ा करके, 75% खुद से स्वयं से करके, यानी करके सीखना उसके माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से 50%, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से 30%, ऑडियो विजुअल के माध्यम से 20%, रीडिंग के माध्यम से 10% और लेक्चर के माध्यम से 5% की लर्निंग होती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से समझते हैं सीखने का चरण क्या है, सीखने के चरण को समझते हैं। चलिए सीखने के चरण क्या है उसको समझ लेते हैं। ये यहाँ आप इसको रब कर देना, सभी लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि इतने में नहीं आएगा सीखने का चरण, हमको आगे लेना पड़ेगा। मिटाते हैं। चलिए कहीं कोई समस्या हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, चैट बॉक्स मुझे दिख रहा है। चलिए हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सीखने के चरण पर आते हैं। सीखने के चरण क्या है, यहां से सीखना हो गया, यहां से हम सब पढ़ेंगे सीखने के चरण, यानी स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सीखने के चरण क्या है, सीखने के चरण कुल 4 है, मेनली 4 है, वैसे कहीं के 6 बताए गए, कहीं के 5 बताए गए, हम आपको 4 बता रहे हैं। 4 हमको समझना है। तो 4 समझने के लिए तो सबसे पहले तो कहीं से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन करके अर्न करते हैं, तो वो हमको उसको नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अर्निंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला जो है, पहला स्टेज को कहते हैं एक्विजिशन, जिसको कहते हैं अर्जन, एक्विजिशन, अर्जन। अब अर्जन क्या होता है, अर्जन में हम कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी बातें सीखते हैं, कुछ भी नया स्किल, नया कौशल जब हम सीखते हैं, वो नया स्किल, नया कौशल, वो जो है अर्जन का माध्यम होता है। तो क्या होता है इसमें, नया कौशल को सीखना, कोई नया कौशल है वो हम अर्जन करते हैं। और क्या करते हैं, कोई हम नया नॉलेज बनाते हैं, नया कोई नॉलेज, कोई ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करना, कोई ज्ञान का निर्माण करना, वो भी एक पोजीशन के तहत ही आता है कि हम कोई ज्ञान का निर्माण जो है कर रहे हैं वो, या फिर हम कोई किसी को डायरेक्ट रूप में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। तो कैसे, कहीं हम किसी को सीधे तौर पे पढ़ाते हैं, सीधे तौर पर सिखाना, जब हम किसी को सीधे तौर पर सिखाते हैं तब भी वहां क्या होता है, यह अर्जन का रूप होता है। हम कहीं से सीखते हैं, उसके बाद हम सिखाते हैं, ये होता है। फिर और क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो कंक्रीट चीज है, जो प्रत्यक्ष वस्तु है, उस प्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से, यानी कंक्रीट वस्तु के माध्यम से, प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से पहले सीखते हैं। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि पिक्चोरियल माध्यम से हम क्या करते हैं, पिक्चोरियल, चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सीखते हैं, चित्रों के माध्यम से एक्विजिशन करते हैं। फिर कैसे करते हैं, यानी प्रत्यक्ष वस्तु के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, और फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी अप्रत्यक्ष या अमूर्त के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सब क्या होती है, प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तु। अब यही चीज जो है किसने बताया हुआ, यही चीज बताया हुआ किसने, तो ब्रूनर जी ने बताया हुआ। अब वहां पे एक चीज रह गई थी, वह 18 से 6 वर्ष तक का है। उसमें कल जो 24 महीने दिया गया था, वो 24 महीने, वो 6 वर्ष है, वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। और फिर 6 वर्ष के बाद की जितनी भी घटनाएं वो सब ऊपर की है। वह जो मैंने कल बताया था ना, आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक, क्या बताया हुआ था, आइकॉनिक, पहले इनएक्टिव है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। अब इसमें ये जो है, यह जन्म से लेकर के 18 महीने तक, और यह 18 माह से लेकर के 6 वर्ष तक या इसके आसपास। फिर उसके आगे कहीं इसको 7 वर्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर 6 वर्ष से उसके बाद, 6 वर्ष के बाद या 7 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद की जो चीजें होती हैं वह होती है क्या,
वो होती है सिंबॉलिक मोड में। तो यहाँ देखिए, ये इनएक्टिव मोड प्रत्यक्ष वस्तु, आइकोनिक मोड चित्रों के माध्यम से, और सिंबॉलिक मोड किसके माध्यम से, अमूर्त के माध्यम से। इस तरह से बच्चा क्या करता है, अर्जन करता है, सीखता है। तो सीखने की पहली जो चरण होता है वो होता है एक्विजिशन। मैंने आपको इसको इसलिए जोड़ा है इसके साथ में कि आपको याद रहे। तो नया कौशल सीखना, नया ज्ञान का निर्माण करना, किसी को सिखाना, प्रत्यक्ष वस्तुओं को सीखना, चित्रों के माध्यम से सीखना, या मूर्त जो है अमूर्त चीजों के माध्यम से सीखना, ये सब क्या होता है, यह लर्निंग का माध्यम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो चरण इसका है, दूसरे चरण की चर्चा करते हैं। तो दूसरा चरण है प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी। दूसरा चरण को कहेंगे प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी इसको कहेंगे प्रवीणता। प्रवीणता कब आती है, यह प्रवीणता कब आती है, जब आप इसमें लगातार अभ्यास करते हो, लगातार अभ्यास करते हो, लगातार पढ़ते हो, और एक नहीं कई एंगल में पढ़ते हो, कई सारे एंगल में पढ़ते हो, तो प्रवीणता आती है। तो प्रवीणता आने के लिए क्या करना है आपको, इन जो कौशल आपने नया कौशल लिया हुआ है, इस नया कौशल में क्या लाना है, इस नया कौशल में मास्टरी लाना है, यानी प्रवीण बनना है, कौशल में प्रवीण बनना, कौशल में प्रवीण बनना, मास्टरी बनना। यानी वो कौशल आपने इतनी बार किया हुआ, इतनी बार किया हुआ, इतनी बार किया, जैसे कल बांस का आया हुआ था, बांस का एक एग्जांपल जो है आया हुआ था कि बांस जो है बनाने में क्या आता है, तकनीकी आती है, कला आता है। एक व्यक्ति बांस को छीलता है, बांस का जो है वो उसके खपच्चे छीलता है, तो बांस के खपच्चे छीलना, खपच्चे छीलने का तकनीकी होगी और कला दोनों होगी। तो तकनीकी और कला, कला क्या है, वो कला कौशल के जरिए आती है। जब कौशल में प्रवीण हो जाता है व्यक्ति तो कला आती है। तो ये होता है दूसरा प्रवीणता, किसमें, फ्लुएंसी लाने में। किसमें लाना, तो फ्लुएंसी लाना में। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मतलब क्या, तारतम्यता, तारतम्यता, इसको कहेंगे तारतम्यता या फ्लुएंसी। फ्लुएंसी लाना यानी आप एकदम फ्लो में है, एकदम बिल्कुल उसमें कहीं हिचक नहीं, बेहिचक आप जो है बातें कर रहे हैं, ये होना। और ऑटोमेटिसिटी लाना, कहीं उसको जरूरत नहीं है, आप मतलब बिना किसी प्रयास के, बगैर किसी प्रयास के आप वो बातें कर सको, बगैर किसी प्रयास के, स्पीड भी ले लेते हैं, बगैर किसी प्रयास के, अधिक प्रयास के, प्रयास के कार्य हो जाना, कार्य हो जाना, उसको कहेंगे ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी कैसे आएगी, ऑटोमेटिसिटी जो है वो तब आएगी, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप पहले गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चलाने में आपको तकलीफ हो रही थी, फिर आप गाड़ी चलाना आगे बढ़े तो आपको थोड़ा थोड़ा हिचक हुई, थोड़ा डगमग हुआ। अब एक समय ऐसा आ गया कि आप फोन पे भी बात करें और इधर आपका एक्सीलरेटर, गियर और आपका जो है वो स्टीयरिंग है वो चल रही है, तो आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। तो वह होगा क्या, उसे कहेंगे प्रवीणता। प्रवीणता किसमें, गाड़ी चलाने में। प्रवीणता किसमें, बोलने में। प्रवीणता किसमें, ड्राइंग करने में। जो स्किल एकदम परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट स्किल्स उसे कहते हैं प्रवीणता लाना। तो सीखने में प्रवीणता जो है उसका अगला क्रम है। और क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना, यानी सकारात्मक पुनर्बलन। अगर आपको सकारात्मक लगातार पुनर्बलन मिल रहा है तब भी आप क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक, सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन भी इसी के तहत होता है। हाँ, मैं आज आगे रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि ये सेशन पूरा करने के बाद ही खत्म होगा। आज दूसरा वाला सेशन मैं नहीं लूंगा, ये पूरा खत्म करने के बाद ही आज खत्म हो जाएगा। मैं आज ब्रेक नहीं कर रहा हूं कि दूसरा लूंगा, वो नहीं है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा वाला जो चरण है उसे कहते हैं मेंटेनेंस करना। तीसरे वाले चरण को, ये दो चरण हो गए, तीसरे वाले चरण को कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अब ये मेंटेनेंस क्या है, इस मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संरक्षण। इसको कहते हैं संरक्षण। यानी जो चीजें आपने सीखी है वह सीखे ऐसा ना हो कि वह चला जाए, उस पर लगातार आपको प्रयास भी करना है। आज आपने सीखा सीटेट, टेट, रेट, ये सब कुछ सीख लिया, अगर आप इस पे अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भूल जाएगा। जैसे आपने पहाड़े याद करे हुए थे शुरू में, बचपन में आपने पहाड़े याद करे हुए थे, तो पहाड़े क्या हो गए, लगभग भूल चुके होंगे। भूले हुए नहीं होंगे तो जो आपके एकदम लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ा होगा, या उसको आपने कई बार अभ्यास किया होगा तो पढ़ा होगा, बाकी चीजें भूल गए होंगी। कोई फॉर्मूला भूल गया होगा, क्यों भूल गया होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आप किसी रास्ते से जा रहे हो और उस रास्ते को अगर आपने कई बार देखा नहीं है तो आप क्या करोगे, वो रास्ते को भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस ना होने से वह जो है उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, यानी आप लगातार वह उस पर धूल धूल नहीं, धूल की मोटी परत जम जाती है, धूल की मोटी परत जम जाती है, उसमें शाइनिंग नहीं आती है। तो शाइनिंग लाने के लिए, वह सीखने में शाइनिंग लाने के लिए हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो मेंटेनेंस हो गया।
यानी वह लगातार क्या करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, प्रैक्टिस, स्किल पे प्रैक्टिस करना, कौशल पर अभ्यास करना, कौशल पर अभ्यास कर सकता है बच्चा। और क्या कर सकता है, तो कौशल पर अभ्यास करने के बाद लगातार वो अपने रियल लाइफ से जोड़े, जो जो उसका दैनिक जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर वह वास्तविक जीवन से जोड़ता है तो भी क्या होगा, इसकी लर्निंग बेहतर होती जाएगी। और लगातार उसको रिव्यू करते रहे, जो सीखा हुआ है उस पर वो फोकस करते, यार मैं भूल तो नहीं गया, मैं भूल तो नहीं गया, यानी उसको क्या करे, उस पर रिव्यू भी करते रहे, वापस से उस पर विचार भी करते रहे, पुनः विचार भी करना, यानी जो सीखा हुआ उस सीखे पर पुनः विचार भी करना, जिससे कि वह चीज भूल ना जाए। चलिए अब आगे बात करते हैं सामान्यीकरण, जो सबसे लास्ट का चरण होता है सामान्यीकरण, चौथा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, इसको कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है, तो सामान्यीकरण जो होता है यह हमेशा जो कुछ भी सीखा हो उसको आप दैनिक जीवन में उपयोग कर पा रहे हो, उससे आप पुनर्बलित हो पा रहे हो, ये सब सामान्यीकरण होता है। यानी आपने कुछ सीखा हुआ है, उस सीखो को आप दैनिक जीवन में हर जगह पे किसी भी सिचुएशन में आप उसको प्रयोग कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं सामान्यीकरण करना। यानी जो कुछ भी आपने सीखा हुआ विचार, जो कौशल है, उस कौशल को वास्तविक जीवन या व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ले जाना और उसका अनुप्रयोग करना, ये क्या होगा, ये होगा, उसे कहेंगे सामान्यीकरण। या फिर आपके दोस्त मित्र यार हैं उनके साथ में शेयर करना। तो ये सब चीज जो है ये मुख्यतः 4 चरण है, पहला एक्विजिशन, दूसरा प्रोफिशिएंसी, तीसरा मेंटेनेंस और चौथा जनरलाइजेशन। चलिए इतना समाप्त किया हमने, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये 4 चरण है, चारों चरणों में लर्निंग के चरण होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने के बाद रखते हैं। वो एक्वायर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बच्चों का हो सकता है। करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, उसमें प्रवीणता लेके आते हैं, जो हमने सीख लिया लगातार उस पर स्किल पे परफेक्ट बने। परफेक्ट यानी परफेक्ट कैसे बनेंगे, तो अभ्यास करेंगे, और उसके बाद जो आगे वाली बात आती है कि अभ्यास तो कर लिया, बना तो लिया, ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, बट उसको मेंटेन करना, उसको स्टोर करना, उसको लगातार लंबे समय तक रखना है, उसको मेंटेनेंस करना, फिर उसका पूरे दैनिक जीवन में उपयोग करना। ये 4 चरण है सीखने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक सीखने का यूनिफॉर्म होता है, वो बहुत सा बार आप लोगों ने मैंने बताया हुआ है, बस एक बार ये दिखा देता हूं ताकि आपको इसके साथ में, इस नोट्स में आपको काम आए, इस नोट्स में वह काम आए। वह क्या है उसके बारे में बता लेते हैं। हाँ, तो 2 बातें हैं, बस हमको 2 ही चीज पढ़नी है, उस बात प्लीज। पहला है कि लर्निंग का पैटर्न, लर्निंग का जो है वो पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ऑफ लर्निंग। पैटर्न ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो पैटर्न ऑफ लर्निंग एक बेल कर्व के जैसा होता है, एक बेल कर्व के जैसा होता है। ये बेल कर्व, इसको कहते हैं बेल कर्व। बेल कर्व यानी घंटे के आकार का, इसको कहते हैं बेल कर्व। बेल कर्व एक कर्व है जो बेल की आधार का है, घंटे के जैसा है। तो यहाँ पे कुछ एरिया जो होती है, यह क्रिटिकल रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक क्रिटिकल रीजन होता है। ये क्रिटिकल रीजन का मतलब इस तरफ एक जो लोग है वो बहुत ही आईसीयू में है। कहां पे है, आईसीयू में है। आईसीयू मतलब कि जो लोग सामान्य में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, सामान्य के जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो उनको कहते हैं क्रिटिकल रीजन में। कुछ लोग इधर भी होते हैं, यह भी क्रिटिकल रीजन में होते हैं। यहाँ से यह जो लोग है, यह भी क्रिटिकल रीजन में होते हैं, यह भी, इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, क्षेत्र। जैसे लोग कहते हैं आईसीयू में जाना, तो आईसीयू में कौन जाता है, जो सामान्य बेड पर नहीं रह सकता है, जिसको ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या जिसको ज्यादा केयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ज्यादा में केयर, ये इसको कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका नाम है ये इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आपको हद से अधिक केयर की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे होते हैं, यहाँ पे ये वाले बच्चे जो कि माइनस में होते हैं, और ये वाले बच्चे प्लस में होते हैं, और प्लस का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ माइनस का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, यानी हम इसको कहेंगे लो लेवल, लो लेवल। और यहाँ पे कौन है, हाई लेवल, हाई लेवल। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो बच्चे होंगे, मान लो बिल्कुल भी डम्ब है, बिल्कुल भी डम्ब है, मोरन है, डम्ब है, मोरन है, जड़ बुद्धि के है,
तो जड़ बुद्धि को आप कितना सिखाओगे, ये इनको हमेशा लगातार केयर की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही जो कुशाग्र बुद्धि का है, यहाँ पे जो कुशाग्र बुद्धि का है, इस कुशाग्र बुद्धि वाले को भी हमेशा लगातार आवश्यकता पड़ेगी इसको सिखाने की, यानी इसको हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। वो हमेशा इसका मस्तिष्क मांगेगा कुछ ला करके दो, कुछ ला करके दो, और इसका मस्तिष्क कहेगा कि हमारे अंदर जा नहीं रहा है, कुछ भरो, जा नहीं रहा है, कुछ भरो। यानी ये दोनों डिमांड कर रहे हैं अपने मस्तिष्क को लेकर के, जबकि ये लोग क्या है, यह लोग एवरेज के हैं, यह लोग मेंटेन कर ले रहे हैं। यह लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं भैया, जैसा भी है वैसा मेंटेन कर लेंगे हम, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये वाले रीजन के लोग जो है मेंटेन कर लेते हैं, और उसमें से जो ये वाले रीजन के होते हैं, ये औसत के होते हैं, इसको कहते हैं औसत। यहां से यहां तक के ये वाला जो रीजन होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस वाली लाइन तक, इसको कहते हैं औसत दर्जा। ये औसत के होते हैं, और ये लोग जो है लगभग आसपास के होते हैं, ये लोग मेंटेन कर लेते हैं। ये मतलब सोसाइटी में, समाज में पढ़ने लिखने में मेंटेन कर लेते हैं, जो कि ये वाले और ये वाले दो लोग जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अधिक आवश्यकता पड़ती है इनको करने की। तो जो लर्निंग का पैटर्न है कुछ इस तरह से होता है कि लर्निंग के पैटर्न में लो लेवल के होते हैं, एवरेज लेवल के होते हैं, और हायर लेवल के होते हैं। ये होता है लर्निंग का पैटर्न। चलिए, अब इसी में सभी प्रकार के होते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी दोनों में इसी प्रकार का होता है। अचीवमेंट भी इसी तरह से चलता है बच्चों का। एक क्लास, कोई भी क्लास है वो एक जैसी नहीं होती, उस क्लास में डाइवर्सिटी तो होती है, उस क्लास में विविधता पाई जाती है, वो विविधता इस रूप में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नाम बताए हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सुझाए हैं कि उनके क्या मत है। तो मत में जानते हैं जॉन लॉक के अनुसार। लॉक जी क्या कहते हैं, जॉन लॉक जी क्या कहते हैं? तो जॉन लॉक के अनुसार क्या कहते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, कोरी स्लेट के समान होते हैं, ब्लैंक स्लेट। इन्होंने बताया क्या कि ब्लैंक स्लेट। लॉक ने बताया कि बच्चे होते हैं ब्लैंक स्लेट के समान, और उस पर आप जो चाहो वो लिख सकते हो। जॉन लॉक ने कहा कि बच्चे ब्लैंक स्लेट के समान होते हैं, इस पे आप जो चाहो वो लिखो। इसमें ट्रांसमिशन की शक्यता बहुत ज्यादा रहती है, ट्रांसमिशन का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब जो यहाँ पे पियाजे ने कहा, दूसरी बात करते हैं पियाजे जी। पियाजे जी भी लर्निंग के ऊपर कहते हैं, सीखने के ऊपर कहते हैं। पियाजे जी, पियाजे के अनुसार कहते हैं कि बच्चे जन्मजात होते हैं, बच्चे उनके अंदर में संज्ञानात्मक जो है भाव वो जन्म पर होता है, वह जैविकी होता है, संज्ञान उनका जैविकी होता है, संज्ञान जैविकी होता है, वह लेकर के आते हैं, और इसी को जैविकी होता है, इसी को जो है वो भी सपोर्ट करते हैं। कौन कौन? भाषा सिखाने वाले नोम चॉम्स्की। भाषा सिखाने वाले जो नोम चॉम्स्की, वो भी यही कहते हैं कि बच्चों की जो भाषा होती है वो जन्म से होती है, उसी के आधार पर सीखते हैं, जबकि और लोग कुछ और कहते हैं। ब्रूनर जी क्या कहते हैं? ब्रूनर के अनुसार, जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ था कल, ब्रूनर जी कहते हैं कि बच्चे जो है वो 3 रूपों में सीखते हैं, इनेक्टिक, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये कहते हैं बच्चों के अंदर में संज्ञानात्मक की प्रक्रिया होती है, वो संज्ञानात्मक की प्रक्रिया के आधार पर सीखते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत सीखते हैं। और प्रक्रिया 3 रूप की होती है, इनेक्टिक, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये 3 प्रक्रिया होती है, 3 प्रक्रिया के आधार पर सीखते हैं। वहीं आगे वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे समाज में कितना रहेंगे वहीं से सीखेंगे। वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? वाइगोस्की जी कहते हैं कि बच्चे जो है वह समाज के आईना होते हैं, समाज से सीखते हैं, समाज में जितना उनको जाएंगे उतना वह सीखेंगे। तो ये कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं, वाइगोस्की जी का कहना है। वहीं एक और जो मनोवैज्ञानिक है, इलिस कहते हैं कि बच्चे लोगों की मदद से सीखते हैं। इलिस एक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चे लोगों की मदद से, जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो मदद करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। बच्चे लोगों की मदद से सीखते हैं। तो ये उनका अलग मत है। कहते हैं कि जितना बच्चों को लोग मदद करेंगे उतना ही बच्चे सीखेंगे। सही बात है कि बच्चे जो है उनको ज्ञान नहीं, बट अगर जितना कोई दूसरा व्यक्ति उनसे जो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति है वो सीखते हैं, ये वाइगोस्की को ही सपोर्ट करते हैं, वाइगोस्की की सपोर्ट करते हैं। वहीं जो बहुत प्रसिद्ध बुद्धि के जानकार हैं जिन्होंने बताया हुआ, हार्वर्ड
हार्वर्ड गार्डनर ये क्या कहते हैं कि बच्चों के अंदर में बहुबुद्धि होती है। इन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का बताया है। 9 प्रकार की बुद्धि, 9 प्रकार की बुद्धि का बताया है कि बच्चों के अंदर में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। उसी बुद्धि से बच्चे क्या करते हैं, उसी बुद्धि से बच्चे सीखते हैं, बुद्धि से सीखते हैं। और बच्चों में अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी होती है और उसी डायवर्सिटी के आधार पर बच्चे जो है सीखते हैं, 9 प्रकार की बुद्धि से सीखते हैं। तो ये अलग अलग जो है वह यहाँ पे सीखने के जो सिद्धांत देने वाले हैं वो लोग थे कि जॉन लॉक थे, पियाजे थे, ब्रूनर थे, वाइगोत्स्की थे, इलियस थे, सभी लोग ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने इसमें वाटसन का नाम नहीं लिया, जितने भी उसमें स्किनर की नाम नहीं लिया, और अनेक सारे लोग जो है उन्होंने काम किया हुआ है, सीखने के ऊपर ही काम किया हुआ है। पाउलो की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, ये सारे लोगों ने बात करा हुआ है, सीखने के ऊपर ही बात करी है। अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिया, जो मेन सिद्धांत है कि ये सीखने पर क्या जोर देते हैं उसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो इस तरह से ये सीखना अधिगम जो है वो चलता है। तो यहाँ पे आज का जो सेशन है ये पूरा होता है। आइए हम यहाँ से कुछ स्व जांच लेते हैं। अगर किसी कोई कंफ्यूजन होंगे तो हमसे जरूर पूछेगा, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछेगा सीखने से संबंधित। अब तक चलिए तो प्रश्न लेते हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरे काम पे भी जाना है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। चलिए, सुनाई हो रहा है सभी को? यस सर। ओके गुड। तो स्व जांच पे आते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या? अगर हम प्रशिक्षण से किसी के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है, अधिगम कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है या विकास कहलाती है? क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया, दो अधिगम कहलाती है, लर्निंग। सुंदर 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 जवाब। एक नहीं होगा, शिक्षण नहीं होगा, शिक्षण नहीं होगा, वह क्या होगा? अधिगम। अभी अधिगम की बात चल रही, सब अधिगम ही। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो जवाब होगा अधिगम। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता क्या है? कोई एक अगर अच्छा अधिगम करता है, सीखने वाला है, तो उसके अंदर में क्या होगा? इच्छा शक्ति, अवधान, बुद्धिजीवी, परिपक्वता, क्या होगा? अगर कोई एक अच्छा अधिगम करता है तो क्या होना चाहिए उसके अंदर? बहुत बढ़िया, सुपर। उसके अंदर परिपक्वता नहीं, परिपक्वता बाद में आती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर में। अगर डिजायर है, अगर विल है, विल पावर है तो आप सीख सकते हो। विल पावर नहीं है तो नहीं सीख पाओगे, उसके लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए, तो इच्छा शक्ति इसका सही आंसर है, इच्छा शक्ति। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। अधिगम है क्या? अधिगम, लर्निंग क्या है? लर्निंग को क्या कह सकते हैं? एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट और ना प्रोसेस, एक प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों, क्या कह सकते हैं? लर्निंग क्या है? लर्निंग को प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों कह सकते हैं, या खाली प्रोडक्ट कहेंगे या खाली प्रोसेस कहेंगे? सही बात है, मैंने भी पीछे बताया, लर्निंग प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों है। लर्निंग ये प्रोसेस के तहत प्रोडक्ट लेता है और उस प्रोडक्ट जब पाता है तो उस प्रोडक्ट में कहाँ खमियां है, कहाँ सही है, उसके आधार पर फिर प्रोसेस करता है। तो एक बार लर्निंग प्रोसेस में आती है, प्रोडक्ट इकट्ठा करती है, फिर उसमें सुधार करती है, फिर वापस से लर्निंग करती है। तो पहले तो ट्रायल क्या होगा? एक प्रोसेस होगा, फिर एरर आएगा प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट बाद फिर उसमें ट्रायल होगा। तो ट्रायल मतलब प्रोसेस, प्रोडक्ट, फिर प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट, ऐसे लर्निंग जो है चलते रहती है। इसलिए कहते हैं क्या? लर्निंग क्या है? वो प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति में अधिगम होता है, कैसा? अगर किसी व्यक्ति में अधिगम को देखना है तो अधिगम कैसा होगा? जीवन पर्यंत होगा, प्रौढ़ावस्था तक ही होगा, किशोरावस्था तक ही होगा, या बचपन तक ही होगा? कहाँ होगा? बहुत बढ़िया, सुपर। जीवन पर्यंत, यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है लर्निंग। जैसे विकास जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वैसे ही यह सीखना भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। चलिए आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न पे आते हैं। अधिगम प्रतिफल से तात्पर्य लर्निंग आउटकम्स। अधिगम प्रतिफल का मतलब है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब जब हम क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा लेते हैं तो उसका लर्निंग का लेवल क्या, उसने क्या प्राप्त किया, क्या गेन किया। जैसे मैं अभी आपका लर्निंग आउटकम जानना चाह रहा हूँ, इसमें क्या होगा? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के प्रशिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही बात है, एक होगा। बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, वही उसका लर्निंग आउटकम्स है।
अगर बच्चे ने सीखा, बच्चे ने जाना, उसका जवाब बच्चे ने दिया, इसका मतलब उसका लर्निंग आउटकम्स है। जैसे आप लोग हमें लर्निंग आउटकम्स के रूप में दे रहे हो। मैं पढ़ने पढ़ाने के बाद में आप लोगों से पूछता हूँ, तो पूछने का मतलब यही होता है कि आप लोग जान पा रहे हैं या नहीं, मेरे पढ़ाने का असर हुआ या नहीं, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सीखने में अन्यों में से सीखने की विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें एक ऐसी वस्तु है, एक चीज है जो सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना संकुचित है। क्या होगा? बहुत बढ़िया, लाजवाब, लाजवाब, सुंदर, अति सुंदर। आज पूरे के पूरे 100 में 100 जवाब आप लोगों ने दिया है, सुंदर। तो सीखना संकुचित है या नहीं है? सीखना एक लिमिटेड है, सीखना लिमिटेड नहीं होता, सीखने का स्कोप ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सीखना परिवर्तन भी होता है, सार्वभौमिक भी होता है, उद्देश्यपूर्ण भी होता है, संकुचित नहीं होता है। चलिए 6 प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने दिया, बहुत बखूबी तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए, तो यहाँ पे कुछ सोर्सेस हैं और थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मेरे द्वारा जो भी मैंने मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया है, वह नोट्स के रूप में आप लोग लिख सकते हैं इसको, और इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिए जो है, और डेली कोशिश रहेगी कि ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स और नई चीजें लेके आया जाए। चलिए, सुपर टेट को सुपर टेट की तरह लेकर के आएंगे और सीटेट को सीटेट की तरह लेके आएंगे। कोशिश रहेगी 1-2 दिन की व्यस्तता है, बट फिर मैं सब मेंटेन कर लूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का आभार।